Good morning, class. I hope you all are fine and doing good. Okay, last time during our online classes, we were doing chapter 7, describing words of grammar. Remember? And we have already done the exercises, exercise A and exercise B. Now we have to do the exercise number C. But before that, we will revise first. Okay? See what I told you that day, that the words that describe persons, animals, birds, places and things are called describing words. Basically वो वाले शब्द, those words जो कोई नेमिंग वर्ड को, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें और अच्छी तरह बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड. जो किसी नेमिंग वर्ड को अच्छी तरह डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड. लाइक यहाँ पे हमने आई होप अभी आप लोगों ने इनको कलर कर लिया होगा. दैट डे मैंने कहा था ये लुक ओवर हियर. यहाँ पे बुक में देखो पेज नंबर 33 में यहाँ पे एक रोज़ बना हुआ है एंड उसके नीचे लिखा हुआ है द रोज़ इज़ रेड. इसका मतलब रोज़ तो कई कलर्स के होते हैं. रेड होता है, येलो होता है, वाइट होता है, पिंक कलर होता है. बट हम जिस पर्टिकुलर रोज़ की बात कर रहे हैं वो रोज़ कौन से कलर का है? रेड. इसका मतलब जो रेड कलर है वो इस रोज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, इस रोज़ के बारे में हमें और अच्छी तरह बता रहा है कि ये लाल रंग का गुलाब है. तो रेड क्या हुआ? ये रेड कलर, ये रेड वर्ड जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ. सेम उस दिन मैंने आपको गुआवा यानी अमरूद का एग्जाम्पल दिया था. मैंने क्या बोला था? हेयर इट इज़ रिटन द गुआवा इज़ ग्रीन. दैट मीन अब आपको पता है, आपने अमरूद देखे हैं. अमरूद या तो गुआवाज या तो येलो कलर के होते हैं या फिर ग्रीन कलर के होते हैं. बट हम जिस गुआवा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो पर्टिकुलर गुआवा ग्रीन कलर का है. इसका मतलब ग्रीन इस गुआवा का डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ये इसके बारे में हमें और अच्छी तरह बता रहा है कि हम जिस गुआवा की बात कर रहे हैं वो और कोई गुआवा, वो पर्टिकुलर गुआवा ग्रीन रंग का है, वो अमरूद हरे रंग का है. तो ग्रीन इस गुआवा का डिस्क्राइबिंग वर्ड है. अब नीचे देखो यहाँ पे एक शिप है. द शिप इज़ वाइट. अब हमें जो ऑथर है वो हमें क्लियरली बता रहा है, जो हम जिस पर्टिकुलर शिप के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो शिप कौन से रंग का है? वाइट कलर का है. तो जैसे हमें कोई बोलेगा कि जो वो शिप है ना वो वाइट शिप की बात कर रहा है, तो हमें एकदम से क्लिक हो जाएगा कि हम इस पर्टिकुलर शिप के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो भेड़ है इसका कलर क्या है? सफ़ेद. यानी द शिप इज़ वाइट. और सफ़ेद रंग जो वाइट कलर है वो इस शिप का क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड. यहाँ पे फिर उन्होंने लिखा है द वर्ड्स इन बोल्ड डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स रोज़, गुआवा एंड शिप. तो ये जो बोल्ड एग्जैक्टली ये बोल्ड नहीं है, थोड़ा सा बेंडेड है. ये देखो, ये वाइट, ग्रीन और जो रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं ये बाकी वर्ड्स से थोड़ा अलग लिखा हुआ है. तो ये बता रहे हैं द वर्ड्स इन बोल्ड डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स क्या हुआ? शिप, नेम ऑफ अ एनिमल, गुआवा, नेम ऑफ अ थिंग एंड रोज़ इट्स ऑल्सो नेम ऑफ अ थिंग. तो रेड जो है इसने रोज़ के बारे में बताया हमें कि वो लाल रंग का है. ग्रीन जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसने हमें गुआवा के बारे में बताया कि गुआवा इज़ ग्रीन इन कलर. एंड जो वाइट है उसने हमें नेम ऑफ एन एनिमल, शिप के बारे में बताया कि वो शिप वाइट कलर का है. तो हमने उस दिन भी पढ़ा था, दैट डे ऑल्सो वी स्टडीड दैट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, लुक ओवर हियर केयरफुली. पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, दीज ऑल आर नेमिंग वर्ड्स. इन्हें हम नाउन बोलते हैं. फर्दर इन नेमिंग वर्ड्स को जो डिस्क्राइब कर रहा है उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. अब देखो इन्होंने भी यही लिखा है, दे हैव ऑल्सो रिटन ओवर हियर दीज वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स. ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं दे टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स. फिर हमने नीचे देखा था, there were 3 examples. The man, the first one, look over here, this man. This man has a heavy bag. This man is carrying a bag over here. You can look over here, there is a bag. The word heavy word को इन्होंने bold letters में लिखा हुआ है. It's dark. The man has a heavy bag.
नाउ द मैन इज कैरिंग अ बैग एंड बैग इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग एंड वट काइंड ऑफ अ बैग इट इज़? हैवी। क्या बता रहा है कि जो बैग इस आदमी ने अपने कंधे में लिया हुआ है वो बैग क्या है? बहुत भारी है। हैवी का हिंदी में मीनिंग होता है भारी। तो ये वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहा है इस बैग को। बैग क्या है? हैवी बैग है। अगर हम किसी हैवी बैग के बारे में बात करें तो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि हम इस पर्टिकुलर बैग के बारे में बात कर रहे हैं। और इस बैग को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम? हैवी। दैट मीन्स हैवी इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। और बैग क्या है? नेम ऑफ अ थिंग। Bag is a noun. Bag is a naming word. Now come to the second example. This is a beautiful butterfly. ये जो butterfly है, we all know this is a butterfly. And what kind of a butterfly it is? Beautiful. Butterfly is a name of a insects. Name of insects, name of animals, name of birds are naming words. Nouns होते हैं. Here we are talking about butterfly. And what kind of a butterfly is beautiful? That means beautiful is describing this butterfly. Beautiful इस butterfly के बारे में हमें और अच्छी तरह बता रहा है कि ये butterfly बहुत खूबसूरत है. तो beautiful देखो यहाँ पे bold letters में लिखा हुआ है. तो beautiful क्या हुआ? Beautiful is a describing word. Now come to this house. This is a big house. Now house is what? House is a name of a place. Okay? And what kind of a house is this? Big. बड़ा घर है. हमें इस घर के बारे में क्या पता चल रहा है कि ये एक बहुत बड़ा घर है. This house is big. B-I-G big and big is see big is written in a bold letter. तो हमें ये पता चल रहा है कि इस हाउस को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है, किस तरह से इस हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा घर है. तो ये बिग क्या हुआ? इस नेमिंग वर्ड को, नेम ऑफ अ प्लेस है ना हाउस, किसी जगह का नाम है घर, तो घर के बारे में बिग वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है. तो बिग